हे गाइस, होप यू लाइकिंग दिस सीरीज। हम लोग मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं, बेसिक टू एडवांस। चैप्टर 3 पे पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 6 आज करेंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग एसिडिक कैरेक्टर को स्ट्रक्चर के साथ किस तरह से कनेक्ट करते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे। राइट, सो होप यू आर रेडी। कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो, और इसके क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। लेट्स फिनिश a few important topics and then we will also start doing the questions. Please like, share and subscribe the channel so that lot of people उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, क्योंकि हम बहुत डिटेल में कर रहे हैं, उनको उसके बारे में पता चले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू आवर लेक्चर 6। एज आई जस्ट टोल्ड यू कि आज वाली क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग रिलेशनशिप करेंगे बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड एसिडिटी, कि किस तरह से कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो एसिडिक कैरेक्टर को कैसे इफेक्ट करता है। ओके, अब जो स्ट्रेंथ होती है ब्रॉन्स्टन लॉरी एसिड की, वो डिपेंड करेगी एक्सटेंट टू विच अ प्रोटोन कैन बी सेपरेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कोई भी एक एसिड ले रहे हैं तो कितनी इजीली ये एसिड प्रोटोन को रिलीज करती है, या कितनी इजीली प्रोटोन को हम सेपरेट कर सकते हैं और इसे कंजुगेट बेस में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो इसके एसिडिक कैरेक्टर को मॉनिटर करता है। ठीक है, अब जब हमको रिमूव करना है प्रोटोन, तो डेफिनेटली क्या होगा इन्वॉल्व? ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड। Okay, and it is going to form a conjugate base which is more electrically negative. जब भी हम कंपेयर करते हैं कंपाउंड्स इन अ सिंगल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड होगी वो प्रोटोन के रिलीज को डोमिनेट करेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, इफ वी आर टेकिंग HF और वी आर टेकिंग HCl or we are taking HBr and we are taking HI, it is seen that as we keep going down the group, the acidic character is going to increase. जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि इसमें से HI में से प्रोटोन को रिलीज करना इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है बॉन्ड क्लीवेज के ऊपर। जब हम फ्लोरीन से आयोडीन पे जाते हैं तो जो साइज है वो इंक्रीज होगा, और अगर साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी, और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज होती है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी डिक्रीज, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर डिक्रीज होगी, cleavage of the bond will become easier, proton will be released, and therefore the acidic character also increases. Okay, so this can also be seen with the help of pKa values. जैसे for example HF की जो pKa value है that is 3.2. We've already seen the relationship between pKa values and acidity in our previous lectures. तो आप एक बारी उस वाले लेक्चर को दोबारा से देख सकते हो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है। HCl का -7 होता है, HBr का -9 होता है, और HI का -10 होता है। तो pKa वैल्यूज के बेसिस पे भी जो HI है that is going to be most acidic. A similar example of going down the group can be seen if we are traveling from, let's say, H2O to H2S to H2CE. Same reason can be given कि जो साइज है वो बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी, देयरफॉर द एसिडिक कैरेक्टर व्हेन वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप ओवर हियर is also going to increase. ठीक है, नाउ ओवर हियर pKa वैल्यूज भी इसको सपोर्ट करती है। वाटर का जो pKa वैल्यू है दैट इज 15.7 विच इज क्वाइट हाई, और फिर उसके बाद आ गया H2S का विच इज 7.0, और H2SC का जो pKa वैल्यू है दैट इज 3.9.
Okay. Now, over here, this effect can also be understood if we are comparing the acidities of compounds like CH4. That is, we are moving along a period now, guys. तो CH4 हो गया, NH3 हो गया, H2O हो गया, या आपके पास HF हो गया. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? We are moving along a period. Along a period, the electronegativity is going to increase. So carbon की electronegativity is less than that of nitrogen, less than that of oxygen, and less than that of fluorine. Okay, so ये जितने भी compounds हैं, they are the hydrides of first row elements और electronegativity increase कर रही है across a period. Right? So because fluorine जो है, that is the most electronegative, जो bond in HF होता है, that is most polarized. So इसका जो bond होगा, it is most polarized. ठीक है, क्योंकि इसका bond most polarized है और प्रोटॉन जो HF में है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, तो HF सबसे इजीली प्रोटॉन लूज करेगा एंड इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. So when we are moving from CH4 to HF, what is happening? The acidic character is going to increase, and this is also supported by the pKa values. The pKa value for CH4 is 48, NH3 is 38, वाटर इज 15.7. अभी तक वाटर का पीके वैल्यू आपको याद हो गया होगा और HF का भी याद हो गया होगा 3.2, बिकॉज रेपिटेटिवली वी आर डूइंग दीज, राइट. अब बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इंक्रीज्ड पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड्स, हम लोग देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट नो पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट द हाइड्रोजन ऑफ मीथेन. ओके, सो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पोलैरिटी सबसे कम है, तो मीथेन दिस इज गोइंग टू बी लीस्ट एसिडिक. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ओके, नाउ ओवर हियर अगर हम इनके कंजुगेट बेसिस ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं CH4, तो CH4 का जो कंजुगेट बेस होगा दैट इज गोइंग टू बी CH3 नेगेटिव. ठीक है, NH3 का conjugate base is going to be NH2 negative, H2O का conjugate base is going to be OH negative, and HF का conjugate base is going to be F negative. So यहां से यहां जब हम जा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ हो रही है या एसिडिक कैरेक्टर हो रहा है इंक्रीज. ठीक है, और उसके ऑपोजिट कंजुगेट बेसिस अगर हम लोग देखें तो basic character is increasing in the following manner. Basic character increases. Alright, so we've understood till here. So ये जो methanide ion हमने यहाँ पे लिया, ये सबसे कम stable anion है of the four. क्यों? क्योंकि कार्बन जो है सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है. Okay, so it is not able to accept the negative charge. Methanide ion जो है that is going to be the strongest base in the series. NH2 negative exceedingly strong base है because ये एक conjugate base है of a very weak acid, right? So we are going to discuss about the relationship between acidic character and hybridization, how hybridization is going to affect the acidic character in our next class. Till that time, keep tuned.